Hello friends, welcome to my YouTube channel Gurukul of Economics. So today we are going to study the elasticity of demand. In elasticity of demand we will cover its concept, its meaning, the types of elasticity, the price elasticity of demand and its measurement. And in its measurement we will cover the proportionate method in detail. So let's begin. Now let's see what is elasticity of demand. The elasticity of demand measures the responsiveness of the quantity demanded of a good to a change in its price, the price of other goods, and the changes in income. So the elasticity of demand measures the extent to which quantity demanded of a commodity increases or decreases in response to increase or decrease in any of its quantitative determinants. What are those quantitative determinants? That determinants are price, इनकम एंड द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स. अगर देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बेसिकली ये होता है कि हमारे किसी एक डिटर्मिनेंट के चेंज होने की वजह से हमारे क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आता है उसे हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. क्या उसका डिग्री होता है, कितना रिस्पॉन्सिवनेस होता है, उसे हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. फॉर एग्जांपल किसी गुड्स का, किसी प्रोडक्ट का प्राइस फॉल करता है तो उसमें डिमांड में कितना चेंज आता है, डिमांड कितनी बढ़ती है, ये हमारा इलास्टिसिटी है. और सेकंड एग्जांपल हमारे कंज्यूमर के इनकम के बढ़ने की वजह से हमारे क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आता है, ये हमारी इलास्टिसिटी है. और हमारे प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स की चेंज की वजह से हमारे क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आता है, ये हमारी इलास्टिसिटी है. तो इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स quantity to the change in its increase or decrease in the another quantity, that is the quantitative determinants. That determinants are price, income and the price of the related goods. So elasticity of demand measures the extent to which the quantity demanded of a commodity changes with respect to change in its price or other goods. Now let's see the types of a elasticity of demand. There are three types of the elasticity of demand. The first one is the price elasticity of demand, the second one is the income elasticity of demand and the third one is the cross elasticity of demand. Price elasticity of demand में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, उसे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमारे इनकम के चेंज होने की वजह से हमारे क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, उसे हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बेसिकली हम लोग मेजर करते हैं कि हमारे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कैसे कैसे चेंजेस आने की वजह से क्या क्या उसके क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है. एंड दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ द रिलेटेड गुड्स. द फर्स्ट वन इज द सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द सेकंड वन इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ये सारी चीज़ें मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है यहाँ पे. नाउ लेट्स सी द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिटेल. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ऐसा होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजरमेंट ऑफ द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. फॉर एग्जांपल अगर हमारे किसी गुड्स की प्राइस फॉल कर रही है तो उसका कमोडिटी उसका क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ करेगा. ये हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में एक इन्वर्स रिलेशन होता है. अगर प्राइस फॉल करती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है, अगर प्राइस इंक्रीज़ करती है तो क्वांटिटी डिमांड फॉल हो जाता है. तो हमारा जो मेजरमेंट है, जो उसका रिस्पॉन्सिवनेस है, उसका जो लेवल है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मेजर करते हैं. और यू कैन से दैट the percentage fall in demand due to percentage rise in price and percentage rise in price due to percentage fall in price. This is basically the price elasticity of demand. Now let's see how we can measure the price elasticity of demand. There are three methods of measuring the price elasticity of demand. The first one is the proportionate method, the second one is the total expenditure method and the third one is the geometric method. And in this video we will going to cover the proportionate method. In this video we will going to cover the proportionate method in detail. Now let's see the proportionate or the percentage method. In proportionate method, under this method the elasticity of demand is measured by the ratio of
the proportionate change in quantity demanded to the ratio of the proportionate change in its price. इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, जो हमारा न्यूमरेटर में the proportionate change in quantity demanded को ऐसे लिखेंगे, the change in demand to the ratio of the initial demand into 100 and the हमारा जो नीचे ये सेक्शन है और यहाँ पे आएगा प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस को हम लोग यहाँ पे ऐसे पुट करेंगे, द चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100, ठीक। और यहाँ पे हमारा जो नेगेटिव साइन है ये हमारा जो है किस वजह से है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमारा जो प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में जो हमेशा जो है वो नेगेटिव या इन्वर्स रिलेशन होता है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन पुट करते हैं। द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इस चीज़ का रिलेशन हम लोग ये वाला रिलेशन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ऐसे, चेंज इन डिमांड न्यूमरेटर में और इनिशियल डिमांड जो है हमारे डेनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई बाय 100, और जो हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस है इसे हम लोग यहाँ पुट कर रहे हैं चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100, और इस एक्सप्रेशन को हम लोग आगे ऐसे डिफाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है यहाँ पे हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं क्यू न्यू माइनस क्यू ओल्ड अपॉन क्यू ओल्ड, और इसके बीच में यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाते हैं। फिर यहाँ पे ये वाले एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे पुट करते हैं पी न्यू माइनस पी ओल्ड अपॉन पी ओल्ड, और ये वाला एक्सप्रेशन है क्यू न्यू माइनस क्यू ओल्ड वाला है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको फिर हम लोग डेल्टा के थ्रू पुट करते हैं, डेल्टा क्यू, और जो क्यू ओल्ड है इसे हम लोग ऐसे ही नॉर्मली पुट कर देते हैं, और यहीं पे सेम चीज़ हमारा ये आता है और ये ऐसे आता है, ठीक। और जो हमारा जो नेगेटिव साइन है, ये जो हमारा डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाली चीज़ हमारी ऊपर आ जाएगी और ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी। ये एक्सप्रेशन नॉर्मल से मैथमेटिकल डेरिवेशन है, आपको आता ही होगा। और नाउ लेट्स सी, ये हमारा फार्मूला जो निकल के आया है, जो फाइनल फार्मूला है जिसके थ्रू हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं, द परसेंटेज इन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस और मल्टीप्लाई बाई पी बाई क्यू। डेल्टा क्यू जो है ये वाला एक्सप्रेशन है, और जो डेल्टा पी है ये हमारा ये वाला एक्सप्रेशन है, और जो ये सब है ये है, और क्यू जो है ये हमारा ये वाला एक्सप्रेशन है। आई होप आपको एक्सप्रेशन समझने में प्रॉब्लम ना हुई हो, मैंने काफ़ी अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। नाउ लेट्स सी, एक क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, एक न्यूमेरिकल है कि हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे निकालेंगे। सपोज पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। सपोज द प्राइस ऑफ द आइसक्रीम इज़ 4 रुपीज़ पर कप एंड डिमांड इज़ फॉर 1 कप। इफ़ द प्राइस ऑफ ए आइसक्रीम फॉल्स टू ₹2 पर कप एंड डिमांड इंक्रीजेस टू 4 कप्स, फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग प्रोपोर्शनेट मेथड। देखिए हमारा जो इनिशियल प्राइस है जो नॉर्मली पी है वो 4 है, यहाँ पे हमने P लिखा, और जो हमारा इनिशियल क्वांटिटी है वो हमारा 1 है, हमने यहाँ पे ऐसे लिखा। फिर हमारा यहाँ पे क्वांटिटी प्राइस ऑफ द आइसक्रीम फॉल्स टू ₹2, ये देखिए हमारा जो फाइनल प्राइस है, मतलब इसे कहिए आप न्यू प्राइस है, ये P1 इज इक्वल टू ₹2 है, और डिमांड इंक्रीजेस टू 4 कप्स है, जो हमारा क्वांटिटी इंक्रीजेस है वो 4 कप्स हो गया Q1। जो हमारा P1 है वो हमारा न्यू प्राइस है, जो हमारा Q1 है यहाँ पे हमारा न्यू क्वांटिटी डिमांडेड है, और जो हमारा P है नॉर्मली जो P सिंपली पुट किया हुआ है हमने यहाँ पे, ये हमारा ओल्ड प्राइस है, और जो Q है ये हमारा ओल्ड क्वांटिटी है। और यहाँ पे डेल्टा P निकालेंगे। डेल्टा P मतलब क्या होता है, हमारा चेंज इन प्राइस होता है। चेंज इन प्राइस कैसे होगा, हम लोग यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, मतलब ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। ये देखिए 2 - 4 करेंगे तो ये ₹2 आया। यहाँ पे डेल्टा Q, यहाँ पे हम लोग चेंज इन क्वांटिटी निकालेंगे, मतलब Q1 माइनस Q करेंगे, मतलब न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो 4 - 1 करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालेंगे। हम लोग इन सारे जो हमारे नंबर्स निकल के आए हैं ये हम सारा एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। और एक्सप्रेशन के मैं आपको दिखा दूँ कि जो हमारा फॉर्मूला है ये क्या है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाई P बाई Q, और हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकाल ली हैं। डेल्टा Q हमारा ये है और डेल्टा P हमारा ये है, और फिर डेल्टा Q और डेल्टा P निकालने के बाद ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, मतलब डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। डेल्टा Q है हमारा 3 और डेल्टा P है -2, और यहाँ पे फिर हम लोग P अपॉन Q रखेंगे, मतलब 4
अपॉन 1 रखेंगे और यहाँ पे ये वाला माइनस वाला एक्सप्रेशन है और माइनस हमारा जो है वो फार्मूला में होता है ये वाली चीज़। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 3 जा 6 आएगा और 6 जो है वो ग्रेटर देन यूनिटी है। दिस इज़ बेसिकली द डिग्री ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये सारी चीज़ें हम लोग अपने आने वाले अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे। So please stay tuned with us. Or if you like my this lecture, so please thumbs up the like button and don't forget to subscribe to our channel. Thank you.